program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, जैसे कि हमने आपको आज तक कई धरोहरों से अवगत करवाया है। कई ऐसी धरोहरें थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और उनका जीर्णोद्धार करवाया गया। प्रत्येक जांगड़ बंधु एकजुट होकर इस पुण्य कार्य में प्रतिभागी बन समाज को उन्नति की शिखर पर ले जाने में सहायक हों, तभी हमारा समाज ऊंचाइयों को छू सकता है। इंदौर में स्थित कई ऐसी धरोहरें हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध भी हैं और कई ऐसी भी हैं जिनसे लोग अवगत नहीं हैं। इसलिए हर एक समाज बंधु को धरोहरों की देखरेख का जिम्मा उठाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश इंदौर स्थित धर्मशाला के बारे में। इंदौर की यह धर्मशाला जयपुर से 651 किलोमीटर दूर है। इंदौर भारत के बड़े शहरों में शुमार है, जो अपने उद्योग, खाने और प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह शहर 16वीं शताब्दी में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका से जुड़ा है। इंदौर में जांगड़ धर्मशाला 1992 में स्थापित हुई थी। इस धर्मशाला की जमीन सबने मिलकर खरीदी थी और इसमें समाज का पूरा सहयोग भी रहा है। जमीन खरीदने के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज मंदिर के नाम से यह संस्था है और समाज वालों के लिए अलग सुविधा भी कर रखी है। यहाँ पर साल में 2 कार्यक्रम होते हैं जिसमें लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। एक हॉल का भी निर्माण कर रखा है जिसमें बच्चों के ठहरने की पूरी व्यवस्था होती है। हम लोगों ने 1992 में जो लोग राजस्थान से तकरीबन 200 साल पहले यहाँ पर आ चुके थे मालवांचल में, तो इंदौर में जो रह रहे थे, निवास कर रहे थे, उनमें हम लोगों ने 5, 7, 8, 10 लोगों ने मिलकर प्लान किया कि भाई जो अपन पाली, नागौर एवं बीकानेर जिले के लोग हैं, हमारे पास कोई यहाँ पर सामाजिक धरोहर नहीं है। उस संदर्भ में हमने विचार करके ये किया कि भाई अपने को एक सामाजिक धरोहर लेना चाहिए। तो उस समय के जो हमारे साथी लोग थे, श्री मनोहर लाल जी लाडवा, श्री स्वर्गीय रमेश चंद जी लाडवा, मगन लाल जी बुडल, दुर्गा लाल जी बिरानिया, भागीरथ जी कुलरिया, मांगी लाल जी बरनेला, और उस टाइम हम लोग वयस्क थे और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर ये शुरुआती दौर में हमने करीबन 8000 जगह यहाँ पर खरीदी। पश्चात धीरे धीरे सहयोग समाज से मिलता रहा, तो हम लोगों ने इसको आज की तारीख में 14,000 स्क्वायर फुट ज़मीन है और यहाँ पे फिर हमने निर्माण चालू किया। और हमने प्रथम दिन से ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और इस संस्था के रूप में श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण मंदिर पटेल नगर के नाम से हमारी संस्था है और ये संस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज वर्तमान में हमने यहाँ पर तकरीबन 6000 फुट के हॉल हैं, मंदिर हैं और समाज के लिए एक समय सीमा हमने एक निर्धारित किया कि समाज यदि कोई शादी ब्याह करता है यहाँ पर तो 8000 रुपये एवं अन्य समाज से 11000 रुपये लेते हैं। दूसरा, हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम वार्षिक होता है जो साल में एक बार होता है। उसमें कोरोना काल के पहले तक हम पूरा मालवांचल, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं अन्य जगह से सभी को बुलाते थे और यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान का एक अन्नकूट होता था। कोरोना काल से हमने उसको रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से हम यहाँ पे क्षेत्रीय यही अन्नकूट करते हैं। अन्नकूट होता जरूर है, उसमें निःशुल्क शादियाँ, बच्चों की शादियाँ होती हैं। जो भी यहाँ पर अपना पंजीयन करवाते हैं उनकी शादी निःशुल्क करते हैं समाज के द्वारा और अन्नकूट होता है। बाकी हमारी आगे की जो योजना है, हम इसको और जो निर्माण शेष रहा हुआ है उसको 1-2 साल में कंप्लीट करवाने के बाद में ऊपर का जो पूरी व्यवस्था है वो हम बच्चों के, क्योंकि हमारे आसपास जो है शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, तो हम ऊपर का जो हॉल है, 2 हॉल हैं करीबन 4, 4.5, 5,000 फुट का, उसको पूर्ण रूप से बच्चों के, समाज के बच्चे जो बाहर से आते हैं उनके लिए हॉस्टल एवं भोजन की व्यवस्था के लिए हमारा प्लान है आगे का। फिर आगे जैसा ईश्वर चाहे, ये हमारी रूपरेखा है आगे की। विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज मंदिर प्रबंध संस्था है जो कि निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भवन है जिसमें पूजा पाठ आरती होती है और आगे की योजना यह है कि जो समाज बंधु हैं वह यह विचार कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाए।
साथ ही यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव भी किया जाता है, जिसमें 2-3 हजार लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा विश्वकर्मा जयंती पर सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनको पारितोषिक भी दिया जाता है। सन 1992 से हमारी ये संस्था है जो निरंतर जो है विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ पर धर्मशाला भवन है, भगवान श्री विश्वकर्मा का मंदिर है जहाँ पर नित्य पूजा पाठ होता है। उसके अलावा जो है बहुत सी जानकारी तो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने श्री रतन जी लाड़वा ने आप दी है। और इस संस्था की हमारी आगे की भावी योजना जो है छात्रावास के हिसाब से हम ऊपर प्रयास कर रहे हैं समाज के सहयोग से। समाज का सहयोग भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हम जो है भगवान श्री विश्वकर्मा का साल में एक दीपावली के बाद एक अन्नकूट महोत्सव करते हैं जिसमें करीब 2-3 हज़ार लोगों का गैदरिंग होती है समाज के लोगों की। उसमें भी जो आवक होती है उसका जो है धर्मशाला भवन निर्माण में, विकास में खर्च करते हैं। हमारी भावी योजना ये है कि इंदौर शहर एक बड़ा शहर है, एजुकेशन हब है। यहाँ जो बाहर से छोटे गांवों से जो विद्यार्थी लोग हायर एजुकेशन के लिए जो आते हैं उनके हिसाब से ये व्यवस्था करने का है कि कुछ रूम बना के उनको जो है ठहरने की व्यवस्था हो जाए। ये हमारी भावी योजना है। उसके अलावा जो है श्री विश्वकर्मा जयंती पे भी हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक गतिविधि होती है, समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, पारितोषिक वितरण करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक गतिविधि पूरी होती है ताकि समाज में संगठन बना रहे। वैसे तो इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है और साथ ही यहाँ पर गणेश भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा 25 फीट लंबी है, जो कि इंदौर शहर की खासियत भी है। ऐसे ही हमारे जांगड़ समाज की भी खासियत है। यहाँ पर श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज जो कि कार्यकारिणी है, उन सब से भी पूरा सहयोग मिला है। यह भवन समाज के बच्चों का है और जो कि प्रगति पर है। यहाँ पर जो अध्यक्ष या कार्यकारिणी है, उन सब ने भी पूरी सहायता की है इस भवन को तैयार करने में। जो जांगड़ समाज है उसका अपना ही एक मुकाम है, जिसमें एकता की भावना, भाईचारे की भावना और सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है। क्योंकि ये धरोहर समाज के सहयोग से और विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से तथा बड़े बुजुर्गों के अथक प्रयास से इन धरोहरों को देख पा रहे हैं। मंदिर समिति से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं। उसके बाद में जो है संस्था की तरफ से जो भी कार्य मुझसे सौंपा करता है वो मैं करता हूँ। मंदिर के पूजा समय पर सुबह शाम बच्चों को लेके आना चाहिए, परिवार को, और ये लोग जो है सब सीखे, बच्चे भी सीखे, ये सभी को करना चाहिए। जब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उसी टाइम हमारे पूर्वजों के दिमाग में आया कि यहाँ पर एक त्रिवेणी जिसमें पीपल, बड़, नीम होता है उसका पौधारोपण किया जाए। हमने पौधारोपण किया। उसके पश्चात आज विशाल त्रिवेणी यहाँ पर हैं। फिर अभी 2022 में निर्णय लिया गया कि यहाँ पर शिव प्रतिमा की स्थापना की जाए। उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर श्री जांगड़ेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की, जो आपको इसमें दिखेगा। और जो हमारी विश्वकर्मा टुडे वालों ने जो हमारे सामाजिक धरोहर का संरक्षण के लिए जो कार्य चालू किया है वो बड़ा सराहनीय है। और इस हेतु कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी अपनी समाज की धरोहर है उसकी एक क्लिक में आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये इनके कार्य बहुत ही सराहनीय है और समाज के लोग जो है इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये हमारी जो समिति है श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज पटेल नगर
इसमें वर्तमान में जो है जो कार्यकारिणी है उसमें जो है श्री रामचंद्र जी लाखा, श्री केदार जी बोधलिया, अशोक जी जटावा माड़ साहब, ललित जी बिरानिया और रमेश चंद जी खरनालिया जो वर्तमान में औरंगाबाद में निवास करते हैं, और रमेश चंद्र जी पांडे, इन सब लोगों का हमें बहुत अच्छा योगदान मिला है और निरंतर मिल रहा है। और इन सब के सहयोग से जो है ये हमारी संस्था जो है उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है और समाज का भवन बन चुका है, उसका विकास भी हो रहा है। और समाज की बहुत बड़ी धरोहर इंदौर शहर में एक पूरे समाज के सहयोग से ये बनी है। और इसके पूर्व भी जो अध्यक्ष लोग रहे उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा काम किया। मतलब सन 1992 से आज तक जो भी समिति बनी रही है इसमें उन सब लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, देखा जाए तो समाज ने कुछ हद तक प्रगति तो करी है। अगर समाज बंधु एक साथ मिलकर अपनी धरोहरों के लिए कुछ विचार करें तो ये जांगीर समाज कई उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। परंतु इन उपलब्धियों को पाने के लिए किसी एक व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार किसी नई सामाजिक धरोहर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.